नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 12 जिलों के नगर निकाय सदस्यों के चुनाव नतीजों में निर्दलियों का पलड़ा भारी। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। देश आज याद कर रहा है 2001 के संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों का बलिदान। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.93% हुई। प्रदेश का 11वां राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह कल आयोजित किया जाएगा। और प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा, कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचार अब विस्तार से। प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों के सदस्यों के चुनाव के नतीजों में निर्दलियों ने बाजी मारी है। अंतिम समाचार मिलने तक कुल 1775 वार्ड में से भाजपा को 530, कांग्रेस को 613 और निर्दलीय को 570 पर जीत हासिल हुई। भरतपुर में इस बार निकाय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। वहां कुल 255 वार्डों में से 136 में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर की 8 नगर पालिकाओं में हुए चुनावों में मतदाताओं ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर निर्दलीय प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। सभी जगह अधिकांशतः निर्दलीय प्रत्याशी ही जीतकर आए हैं, तो वहीं डी कुमेर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं होने पर जीते हुए निर्दलीय पार्षदों को जोड़ तोड़ में कर अपने पक्ष में करने के प्रयास में कांग्रेस व भाजपा के वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं। जिले की 255 सीटों में से 4 पर तो पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी विजयी घोषित हो चुके हैं। 251 सीटों पर हुई मतगणना में 183 निर्दलीय, 45 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर बसपा और 22 पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतकर पार्षद बने हैं। अब 20 दिसंबर को होने वाले पालिका अध्यक्ष चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा जोड़ तोड़ करने में लगी हुई है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इसके अलावा अलवर में 6 निकायों के 180 वार्डों में 60 पर भाजपा, 51 पर कांग्रेस और 68 पर निर्दलीय का पलड़ा भारी रहा है। अंता नगर पालिका और 12 नगर परिषद के कुल 95 वार्डों में से 48 पर कांग्रेस और 37 पर भाजपा के उम्मीदवार जीते। दौसा में 3 निकायों के 130 वार्डों में 53 पर कांग्रेस, 41 पर निर्दलीय और 34 पर भाजपा ने कब्जा जमाया। धौलपुर में 3 निकायों के 140 वार्डों में से 68 पर कांग्रेस, 36 पर भाजपा और 42 पर निर्दलीय और जयपुर में 10 निकायों के 320 वार्डों में से 149 पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी रहे। जोधपुर में 2 निकायों के 70 वार्डों में कांग्रेस और भाजपा का नजदीकी मुकाबला रहा। वहां 28 पर भाजपा और 30 पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। करौली में 3 निकायों के 140 वार्डों में से 37 पर भाजपा, 42 पर कांग्रेस और 59 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। उधर कोटा में 2 निकायों के 75 वार्डों में 29 पर भाजपा, 30 पर कांग्रेस और 16 पर निर्दलीय जीते। वहीं सवाई माधोपुर में 2 निकायों के 120 वार्डों में 49 पर भाजपा, 38 पर कांग्रेस और 31 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। वहीं सिरोही की आबू रोड नगर पालिका में भाजपा ने 21 वार्डों में जीत हासिल की। इन निकायों में अध्यक्ष पद का चुनाव 20 दिसंबर को होगा। इसके लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 15 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 दिसंबर को होगी, जबकि 17 दिसंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को और उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 21 दिसंबर को होगा।
राष्ट्र आज संसद भवन पर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज के दिन 2001 में संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई, जिसमें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई सांसदों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन पर हमले में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए कहा कि आतंकवादी ताकतों को परास्त करने के अपने संकल्प को हम मजबूत करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर किए गए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हमले को विफल करने में अपना बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीकर के शहीद जेपी यादव को उनके पैतृक कस्बे नीम का थाना में आज याद किया गया तथा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ कल से नई दिल्ली में बजट पूर्व विचार विमर्श शुरू करेंगी। 2021-22 के आम बजट के सिलसिले में आयोजित की जा रही इन बैठकों का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। पहला विचार विमर्श देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ किया जाएगा, जो कल सुबह और दोपहर बाद के 2 सत्रों में होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। नमस्कार, मैं गुलाब सपेरा। सब जानते हैं कालबेलिया डांस। मैं एक ही निवेदन करना चाहती हूँ ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से जयपुर से कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकले। बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले और शादी ब्याह में कम से कम जाने की कोशिश करें, क्योंकि शादी ब्याह में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बहुत ज्यादा लोग खाने के टाइम पे मास्क उतार देते हैं, अड़ जाते हैं, किसी से हाथ लग जाता है किसी का। तो जितना हो सकता है आप मोबाइल में और व्हाट्सएप से आप आशीर्वाद दे दे, और ये जब बीमारी निकल जाएगी, चली जाएगी, तब आप खूब शादी एंजॉय करना। वैक्सीन आ जाएगा, उसके बाद आप खूब घूमे फिरे, दोस्तों से मिले, शादी ब्याह में जाए। तो प्लीज आप अपना आपका ध्यान रखें। नमस्कार। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के बारे में जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इसमें सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। मेरा नाम है सोमाराम मेघवाल, गांव सेड़वा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। मारो तो वही कहणो, कोरोना में बचन रहवणो, सावचेती राखजो और इन बीमारियों बचने खातर सरकार रा दिया हुआ निर्देशन रो पालन जरूर करजो। आ बात राजस्थान ने बाकी पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचावणी। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ठीक होने वालों की कुल संख्या 93,57,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 30,254 नए मामले सामने आए हैं। इसे मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 98,57,000 को पार कर गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक कुल 15,37,11,833 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में आज कोरोना के 1,290 नए मामले सामने आए हैं। इसी के तहत कुल सक्रिय मामलों की संख्या 16,629 हो गई है। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले 295 जयपुर में रिपोर्ट हुए। इसके अलावा जोधपुर में 105, कोटा में 99, भीलवाड़ा में 70 और उदयपुर में 65 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आज इस रोग से 14 लोगों की मृत्यु हुई है। इन्हें मिलाकर मृतकों का आंकड़ा 2,542 हो गया है। उदयपुर जिले के सलुम्बर में एक शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर 25,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। वहीं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से धार गांव में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान बच्चों को सर्जिकल मास्क और जूते मोजों का वितरण किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब
तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश का 11वां राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह कल आयोजित किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार समारोह का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। हर बार की तरह ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यमियों तथा व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जनसामान्य और उद्यमियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप, MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर सुझाव भेज सकते हैं। जयपुर के मुरलीपुरा में पुलिस ने 2 लोगों के पास से 10.25 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। इन दोनों के पास 23,500 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जयपुर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे क्लीन स्वीप अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। अलवर जिले में हरियाणा बॉर्डर पर आज किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित ये किसान यहां देर रात पहुंचे। हरियाणा सरकार ने किसानों के दिल्ली की ओर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। और अब मौसम। प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ रहा है। आज कई जगह तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में आज सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। चूरू में कल हुई बरसात के बाद ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। वहां आज न्यूनतम तापमान में कल के मुकाबले कमी दर्ज की गई है। और ब्यौरा हमारे चूरू संवाददाता से। चूरू में तेज सर्दी का असर जारी है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री रहा है, जो गत 17 वर्षों में 13 दिसंबर माह का तापमान रिकॉर्ड तोड़ है। दिसंबर महीने में कभी भी इतना तापमान नहीं रहा, जबकि लगातार तापमान गिरता जा रहा है। आज सुबह से ही पूरे चूरू जनपद में शीतलहर चल रही है, जिससे ठंडक में और भी बढ़ोतरी हुई है। ठंड के चलते यहाँ का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोग जगह जगह अलाव ताप कर ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं। वहीं फुटपाथ व खुले बसेरा करने वाले लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा रेन बसेरे खोले गए हैं, उसमें लोग शरण लेकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। बीती रात को आस पड़ोस के गांव में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जिससे ठंड में और भी वृद्धि हुई है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 12 जिलों के नगर निकाय सदस्यों के चुनाव नतीजों में निर्दलीयों का पलड़ा भारी। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होगी। देश आज 2001 के संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों का बलिदान याद कर रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.93% हुई। प्रदेश का 11वां राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह कल आयोजित किया जाएगा। और प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा, कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।